वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा ने इस्तफसार किया, आप सिर्फ एतराज़ात के खिलाफ अपील वापस ले रहे हैं या असल दरख्वास्त भी? वकील हामिद खान ने जवाब दिया, दरख्वास्त और एतराज़ात के खिलाफ अपील दोनों वापस ले रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसीब मलिक, समाअत का हवाल बताइएगा। देखिए, मुजव्वज़ा आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी वो वापस लेने पर ख़ारिज कर दी गई है। आबिद ज़ुबैरी जो कि साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं, उनकी जानिब से और दीगर वकला 6 ये टोटल वकला थे जिनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी मुजव्वज़ा आइनी तरामीम के ख़िलाफ़, जिसके ऊपर यह आज समाअत हुई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की है। वकला की जानिब से जो है हामिद खान जो हैं वो अदालत में पेश हुए थे, रोस्ट्रम पर आए और आते ही समाअत के आगाज़ में ही उनकी जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की गई, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से जो है वो रिमार्क्स दिए गए कि क्या आपको ये दरख्वास्त वापस लेने के लिए ही जो है अपॉइंट किया गया है? दीगर जो 6 वकला थे उनमें से भी कोई आके ये कह सकता था कि दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। अदालत की तरफ से ये इस्तफसार किया गया कि क्या आप अपनी दोनों दरख्वास्तें वापस ले रहे हैं, जिसके ऊपर हामिद खान की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि अगर एतराज़ात से मुतालिक जो दरख्वास्त है वो भी आज के लिए ही मुकर्रर है तो हम दोनों दरख्वास्तें जो है वो वापस ले रहे हैं। तो अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद के ऊपर जो है दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। अदालत में बेसिकली ये आबिद ज़ुबैरी समेत दीगर जो वकला थे उनकी जानिब से मुजव्वज़ा आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ रुजू किया गया था और बेसिकली ये इस्तदा की गई थी कि जो मुजव्वज़ा आइनी तरामीम हैं उनको कलअदम करार दिया जाए और बेसिकली उसमें ये जो है इस्तदा की गई थी और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ये जो है ताकत जो है इख्तियारात को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है तरामीम की जा रही हैं। और ये भी बेसिकली इस्तदा की गई थी दरख्वास्त के अंदर कि अगर ये पेश कर भी दी जाती हैं तो सदर मुमलिकत को रोका जाए कि वो इसके ऊपर मुजव्वज़ा आइनी तरामीम के ऊपर जो है वो अपने सिग्नेचर ना करें। तो ये बेसिकली ये इस्तदा थी, दरख्वास्त दायर की गई थी जो कि आबिद ज़ुबैरी समेत दीगर वकला की जानिब से दायर की गई थी। हामिद खान की जानिब से समाअत के आगाज़ पर ही दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद के ऊपर दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसीब मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट का इजलास 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। दोनों इजलासों के एजेंडे में आईनी तरमीमी बिल शामिल नहीं है। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। इजलास में आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आज आईनी तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। शहबाज शरीफ आज अरकान पार्लियामेंट के एजाज में जोहराना देंगे। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, बताइएगा आज जोहराना दिया जाएगा? जी बिल्कुल, आज ये प्लानिंग थी कि आज के रोज़ से ही जो आइनी तरामीम है उसकी मंजूरी जो है वो ली जानी थी। ताम गुज़श्ता रात जो लाहौर में डेवलपमेंट हुई है उसके बाद जो हुक्मरान इत्तेहाद है उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी जो है वो तब्दील कर ली है और कौमी असम्बली और सेनेट यानी सेनेट का इजलास 3 बजे है, कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे है। ताम जो हुकूमत है उनकी जानिब से जो एजेंडा जारी किया गया है उसमें 26वीं आइनी तरमीम का कोई एजेंडा जो है वो जिक्र नहीं है और कोई एजेंडे पर नहीं है। जिसके बाद हमने भी इस्तफसार किया, पता करने पर बताया गया है कि ये मामला आज जो है वो टल चुका है। उसकी वजह यह है कि जो सियासी कायदीन की मुशावरत हुई है उसके बाद जो है ये मामला एक दफ़ा फिर जो है वो मुसवदे को ज़ेर गौर लाया जा रहा है, जबकि एक दफ़ा हतमी मुसवदा आने के बाद बाकायदा तौर पर इसकी पहले मंजूरी जो है वो पार्लिमानी कमेटी से ली जाएगी। पार्लिमानी कमेटी के बाद जो है वो काबीना से ली जाएगी और काबीना के बाद जो है वो दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा। जबकि जो ज़राए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि आइनी जो तरमीमी बिल है वो कल भी पेश नहीं हो सकेगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उन्होंने कल के इजलास में शिरकत से माजरत की है, क्योंकि कल 18 जो अक्टूबर है सानिया कारसाज के से मुतल्लिक हैदराबाद में मरकज़ी जो रैली है वो निकाली जाएगी और उसमें बिलावल भुट्टो समेत जो मरकज़ी क़यादत है वो तमाम तर जो है वो उसमें शरीक होगी। इसके अलावा आज जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है उन्होंने अरकान सेनेट के एजाज़ में जो है वो जोराना दे रखा है, जबकि इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून है उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली और सेनेट दोनों में अलग अलग जो है पार्लिमानी कमेटियों के इजलास
इजलास भी होंगे जिसकी सदारत पार्लिमानी लीडर्स और पार्लिमानी लीडर्स करेंगे। इजलास होंगे, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI की बड़ी बैठक हुई जिसमें अदलिया में इस्लाहात की हर हद तक इत्तफाक हो गया है और ताहम दीगर मुजव्वज़ा तरामीम पर डेडलॉक भी बरकरार है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने हमारे मुसव्वदे से इत्तफाक कर लिया तो बिस्मिल्लाह, मसला संजीदा है, संजीदगी से बातचीत हुई तो मुल्क और आइन बचेगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि अदालती इस्लाहात से मुतालिक 3 जमातों के दरमियान इत्तफाक खुशाइंद है। आईनी अदालतों के जरिए आइन की बालादस्ती और फौरी इंसाफ चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि आइंदा दिनों में दीगर मुजव्वज़ा तरामीम पर भी इत्तफाक राय हो जाएगा। हमने मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पर इत्तफाक हासिल कर लिया था, ख़ास तौर पर अदलिया के इस्लाहात के हवाले से। अगर हमारे तजावीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं आते तो हम कल भी उसको मुस्तरद कर चुके थे और आज भी हम उसी मौक़िफ़ पे कायम हैं। एक संजीदा फैसले की तरफ हम गए तो इंशाल्लाह आइन भी बचेगा, मुल्क भी बचेगा। उस कंसेंसस जो कल 2 जमातों के दरमियान में था, आज वो 3 जमातों के दरमियान है। ये रिफॉर्म्स के बाद पाकिस्तान के अवाम को नज़र आएगा कि एक आइन की तशरीह करना, आइन का दिफा करना को हम क्या कहते हैं, और आइन का तोड़ना और आइन में अपने मतलब निकालना और अपनी मकसद निकालना को हम क्या कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तारीख़ी कामयाबी है कि हम इस कंसेंसस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जुडिशल रिफॉर्म्स पे कंसेंसस हम 3 जमातों का अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। जो दूसरे कुछ पॉइंट्स हैं उसके ऊपर मज़ीद हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अगले एक आध रोज़ में उस पर भी इंशाल्लाह पेशरफ्त होगी और उसको इंशाल्लाह फाइनलाइज किया जाएगा। कभी उम्मीद है इत्तफाक राय हो जाएगा। मुल्क को आईनी अदालत की जरूरत है। गुज़श्ता 1.5 माह से मुशावरत का अमल जारी है। हमारी कोशिश है तरमीम के हवाले से मुकम्मल इत्तफाक राय हो। तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑडियो है तो आज जारी कर दें। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। इसमें मुशावरत होनी चाहिए, इसमें तमाम पार्टी से बात होनी चाहिए, तो वही काम चल रहा है। अभी भी मुशावरत हो रही है, कल पीपल्स पार्टी और JUIF में हुई है, आज PMLN के साथ भी हो रही है। अगर इनके पास ये तमाम जो वीडियोस और ना जाने जिस जिन चीज़ों की भी हमारे दोस्त शेख वक्कास साहब बात कर रहे हैं, अगर रिलीज़ करनी तो आज करें, 5 दिन बाद क्यों रिलीज़ करेंगे? जब फैसला जिसको आप अपोज कर रहे हैं, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, जब वो फैसला आजकल में होने वाला है तो 50 दिन के बाद क्यों आप उस वीडियो को रिलीज़ करके क्या हासिल करेंगे? पॉलिटिकल पार्टी से मुशावरत करनी है, बार बार मिलते हैं, फिर इत्तफाक राय नहीं होता, कोशिश ये की जा रही है कि मुकम्मल इत्तफाक राय हो जाए। इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुंतकली केस की आज समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन तीनों लीगी उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर चुका है। गुज़श्ता समाअत पर तहरीरी जवाब जमा कराए गए थे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुंतकली केस की आज समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन तीनों लीगी उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर चुका है। गुज़श्ता समाअत पर तहरीरी जवाब जमा कराए गए थे। इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दिया है। वफाकी हुकूमत ने कहा है कि इसहाक डार को बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म का एजाज़ी ओहदा दिया गया है। इसहाक डार वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करते। चीफ जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी ने रिमार्क्स देते हुए कहा, इसी नौयत का जो पहले केस दायर किया गया था उस पर अदालतों के फैसले क्या थे, इसी पर बात करेंगे। लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत राना, समाअत का हवाल बताइएगा। देखिए, वफाकी वजीर खारजा इसहाक डार की बतौर वजीर आज़म तकर्री के खिलाफ दायर आईनी दरख्वास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी और जस्टिस जवाद अकबर सरवाना पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने की। आज वफाकी हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त के खिलाफ जो तहरीरी जवाब था वो अदालत में जमा करवाया गया, जिसमें ये वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वफाकी वजीर खारजा इसहाक डार को
डिप्टी वजीर आजम का ओहदा एजाजी तौर पर दिया गया है, वो बतौर डिप्टी वजीर आजम कोई वजीर आजम के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करते। दौरान समाअत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि इसी नौयत के जो पहले केस दायर हुआ था उसका क्या फैसला हुआ। इसके साथ साथ 2012 में जो लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने के खिलाफ जो दरखास्त दायर हुई थी उसका जो फैसला हुआ है उसका भी बदाएं अदालत ने हुक्म दिया है कि जो इस नौयत के फैसले हैं, अदालती रिकॉर्ड है, वो आइंदा समाअत पर अदालत के रूबरू पेश किया जाए। अदालत ने समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। ये दरखास्त मंसूर एडवोकेट ने दायर की है, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना आइन की खिलाफ वर्जी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत राना, आप हमें आगाह कर रहे थे।